नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बाद सत्तारूढ़ एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 9 जून को पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में बीजेपी नीतीश नायडू के बीच फंस गई है। ऐसे में 5 सालों तक अपनी सरकार चलाने के लिए पार्टी को 2 नेताओं पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ सकता है। अगर बीजेपी नीतीश और नायडू की मांग को नहीं मानती है तो पार्टी के लिए सत्ता में बने रहना आसान नहीं होगा। दरअसल 18वें लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी किंग मेकर बनकर उभरी है। टीडीपी को इस चुनाव में 16 सीटें मिली हैं, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों की इस सरकार में बार्गेनिंग पावर भी काफी बढ़ गई है। वैसे तो दोनों पार्टियों ने साफ किया है कि वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में नेताओं के पाला बदलते और उससे सरकार बदलते कई बार लोगों ने देखा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि गठबंधन के सभी दल एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखें। अब सवाल उठता है कि नायडू को अपने साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी उन्हें क्या ऑफर दे सकती है। खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को अपना समर्थन देने के लिए अपनी पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष और अपने हर एक 3 सांसद पर 1 मंत्री पद की मांग की है। हालांकि इन तमाम तरह की अटकलों को चंद्रबाबू नायडू ने बेबुनियादी बताया है। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के साथ पहले भी थे और आगे भी बने रहेंगे, लेकिन नायडू अगर एनडीए से अलग होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं नीतीश कुमार को इंतजार होगा कि लंबे समय से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की उनकी मांग मान ली जाए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी इस ओर इशारा किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में एनडीए को बिना कोई शर्त समर्थन देने की बात कहते हुए भी विशेष दर्जे का मुद्दा उठाया है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की मांग भी नीतीश कुमार लंबे समय से उठाते रहे हैं। बिहार सीएम की ये दोनों मांग लंबे समय से धरे के धरे हुए हैं, लेकिन इस बार नीतीश कम से कम इस स्थिति में है कि वो अपनी मांगों को लेकर एनडीए की नई सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा नीतीश को अपने साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी उन्हें केंद्र सरकार में 2 मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद दे सकती है। नीतीश हर हाल में ऐसा चाहते हैं। वैसे नीतीश की तरफ से 4 मंत्री पद की मांग रखी गई है, ऐसी खबरें हैं, लेकिन 3 से कम पर बात बनने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार की नजर कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय और रेल विभाग पर है। इनमें से 2 मंत्रालय नीतीश हर हाल में चाहते हैं। वहीं 1 राज्य मंत्री का पद भी नीतीश हर हाल में अपने हिस्से में चाहते हैं। अगर बीजेपी इन दोनों नेताओं को खुश करने में नाकामयाब रहती है तो फिर बीजेपी का सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के